हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एरिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का पेपर। और सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के कितनी सवाल आई हुई है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पास जो पेपर है सेट 3 का है 2026। सेट 3 जो पेपर कोड है वो है 30/5/3। ये पेपर कोड में जितनी सवाल ट्रिग्नोमेट्री की आई हुई है वो सारी सवाल हम आपको बताने वाले हैं। और इसी तरह से हर सीरीज, हर चैप्टर वाइज सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम में, जो आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा मेरे भाई। क्या दिख रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म सेक ए अपॉन क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन में कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखो यहां से हम सोल्यूशन लगाएं। अगर हम यहां से क्या करें, सोल्यूशन लगाएं, तो सोल्यूशन लगाने में हम क्या, एक बार पहले तो नोट कर देते हैं। शेक ए बाई होगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको एक आइडेंटिटी सिखाई जाती है। आइडेंटिटी ये सिखाई जाती है कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस वन है वो होता है टेन स्क्वायर ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके स्थान पे हम यहाँ पर हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेक ए आपका ऊपर ऐसा रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, हम सेक स्क्वायर ए माइनस वन को लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, सेक ए आपका एज इट इज रखो। और जो देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है और रूट है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल टेन ए। टेन ए। अब यहां पर एक काम आपको ये करना है, दोनों को ओपन कर दो। क्या करना है मेरे भाई, ओपन कर दो। ओपन का मतलब है कि इसको फार्मूले में खोल दीजिए, ठीक है। अब सेक ए बराबर क्या होता है, आपको पता है सेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 अपॉन होता है कॉश ए। और टेन ए बराबर एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये मेन आपका रेशियो है। यहां से मेरे भाई क्या है, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा, 1/साइन, 1/साइन ए। और 1/साइन ए इक्वल टू क्या होता है भैया, कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए। ये आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर लाइन में फार्मूला सोचना है। हर लाइन में फार्मूले से ही पूरा ये सॉल्व होता है। आई होप कि आपको क्लियर है। आइए हम दूसरी सवाल देखते हैं आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास ये है कि कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/9 देन वैल्यू ऑफ इज दिस। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/9 दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही आसान है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो साइन थीटा है वो कितना दे रखा है, 1/9। तो हमें पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा बराबर 1/9 है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबको पता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है। ठीक है सर। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको एक बार नोट कर लें। क्या दे रखा है, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। दिया है 9 कॉसेक, 9 कॉसेक थीटा प्लस 1, 9 कॉसेक थीटा प्लस 1 अपान यही चीज को क्या दे रखा है, माइनस में 9 कॉसेक थीटा-1। हमें वैल्यू पता है, वैल्यू पता है 9 है, ठीक है। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 9, 9 है, और यहाँ पे +1। नीचे यही चीज सेम है, 9 इंटू 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मेरा भाई, 81 और +1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 81 -1। यहाँ पे हो जाएगा 82 बाई क्या हो जाएगा, 80। क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, यस। ऑप्शन नंबर आपका क्या है मेरे भाई,
आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ये भी क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब आप यहां पर ध्यान से देखें भाई, क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ 2 क्वेश्चन है और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब दोनों में से कोई एक करना है, अपन तो दोनों करेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ये कैसा है, 2 मार्क्स का है, 2026 में ये आया हुआ है। ठीक है, इवेलुएट करना है क्या, एक बार नोट कर लिया जाए कि क्या इवेलुएट करना है। देखो पहला क्वेश्चन पहले लगाएंगे कि साइन क्यूब 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई क्या है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो डाटा, ये जो साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 40 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो देखो पुटअप करे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, लेकिन क्यूब है तो का होल क्यूब लगा देंगे। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, मेन रेशियो आ जाएगा ये आपका। और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, स्क्वायर है तो भाई होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां पर बात फंस गई, देखो ऊपर एक बात फंस गई है, यहाँ पर √3 है का हम होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जो 2 को पाओ, देखो √3/2 है, आप देख पा रहे हैं ना, देखो √3/2 है, तो √3 को तो हम होल क्यूब लिख दिए, लेकिन नीचे वाले को 2 का क्यूब क्या हो जाए 8, तो यहां पर हमने लिख दिया मेरे भाई, क्या हमने लिख दिया 8 हो गया। इसको मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज रखा। नीचे वाले को देखो क्या करूंगा, 1/√2 है कि स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब आप यहां तक का ध्यान दीजिएगा, मेन रेशियो आपका ये है। अब एक चीज आपको मैं साइड में आपको बता देता हूँ, फिर सवाल को सॉल्व करता हूँ। देखो भाई साइड में पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है √3 का होल क्यूब, √3 का होल क्यूब। एक्चुअली में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रूट का मतलब होता है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। कैसे सर कैसे, अरे लिख सकते हो यार, आराम से लिख सकते हो। ओहो एक और, इसको हम आराम से, ओहो एक मिनट, इसको हम आराम से क्या लिख सकते हैं, देखो रूट का मतलब है तो 1/2, 3 कम 3/2 हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल पावर 3/2, यानी 3 की जो पावर है वो कितनी है 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 ऐसा 3 1/2 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1, और एलसीएम जब लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, वही लिखा है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, किसी की पावर 1/2 है तो उसको क्या लिखते हैं रूट, तो ये हो जाएगा, नहीं एक्चुअली में हम ये लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, तो जो √3 का होल क्यूब लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3/√3, और बाई क्या है हमारा 8 है, वो ऐसे रहेगा, -1 बाई क्या है √3, वो भी ऐसा रहेगा, और 1/2 नीचे आपका एज इट इज। तो मैंने सिर्फ इसमें क्या किया, √3 का होल क्यूब का कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे मैंने यहाँ पे आपको साइड में बता दिया। ठीक है सर, अब एलसीएम ले लो, ऊपर क्या करना है एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो √3 के 8 √3 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, अरे हाँ ये हो जाएगा। तो √3 का √3 के साथ इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 के साथ तो क्या हो जाएगा 3, और 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो 8 एकम 8, बाई क्या है आपका 1/2 है। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे, ठीक है इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। 9 में से 8 गया, तब तक ऊपर 9 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा ना, और ये सबसे नीचे वाले 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, नीचे क्या बचेगा 8√3, यहां से इसको हम काट देंगे, ये 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 1/4√3। इसका हम रेशनलाइज कर सकते हैं, अगर हम
नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा। तो रूट 3 3 का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि यही आपका मेरे भाई क्या है, फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आया हुआ है। कितने मार्क्स का आया है? 2 मार्क्स का। आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये क्वेश्चन करना था या फिर दूसरा क्वेश्चन करना था, दोनों में से कोई एक करना था, पर अभी तो हम यहाँ दोनों करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं या फिर यहीं पे कर देते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे क्या है। फॉर आई acute एंगल ए एंड बी and a plus 2b and 2a plus b are acute if tan a plus 2b equal to root 3 and sin 2a plus b equal to 1 by root 3, then find the measure of angle a and b। एंगल a और b क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले तो दे रखा है क्या कि tan a प्लस 2b इक्वल टू कितना है, रूट 3 है, ठीक है सर। अब ये रूट 3 tan में कितने का वैल्यू है, अब एक थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan a प्लस 2b, अब ये रूट 3 tan में कितने की वैल्यू है आपको पता होना चाहिए भाई। ये 30 डिग्री की है, ये है आपकी, सॉरी 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री। अब यहां से दोनों साइड से tan हटा देंगे, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से साइमल्टेनियसली आपका जो दूसरा इक्वेशन है, ये देख पा रहे हैं आप, साइन 2a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 1 बाय रूट 3, सॉरी 1 बाय रूट 2 है। अब ये 1 बाई 2 साइन में कितने की वैल्यू है, 45 डिग्री की, कितनी है, साइन 45 डिग्री की है, बहुत सही सर। अब यहां से साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, दोनों तरफ तो हो जाएगा। 2a बहुत छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, छोड़ देंगे, ठीक है। 2a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और a और b की वैल्यू क्या करना है, फाइंड कर लेना, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ तो जोड़ना घटाना पड़ेगा, या फिर या किसी एक इक्वेशन से आप, या फिर यहाँ से b की वैल्यू उठा के रख दो उस इक्वेशन में, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखो दो तरीके हैं, एक तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, a और b फाइंड कर लो, या फिर किसी एक इक्वेशन से a या b की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दो, वहां से भी एक वैल्यू आ जाएगी, फिर एक दूसरे से दूसरे इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो। तो दो दो तरीके हैं, आप कैसे भी कर चाहो। देखो मैं यहाँ ऐसे भी कर सकता हूँ, यहां से मैं अगर b फाइंड करूंगा, b ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये a चलाएगा इस साइड में, ये हो जाएगा -2a, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ओ माय गॉड, यहां से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। b की वैल्यू इक्वेशन नंबर a में पुट करना है, तो देखो यहां से पहले तो बता देते हैं। तो देखो b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, a है प्लस 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री -2a, ये पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वल टू कितना है, 60। अब यहां से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 टू 90 हो जाएगा, -4a हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा -4a में से a चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -3a हो जाएगा, और इधर 60 है, 90 को हम इस साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 90 को इस साइड में करेंगे तो -90 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा -3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे, -30 डिग्री हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और 30 भी कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट देंगे इसको, a इक्वल टू क्या 10 डिग्री आ जाएगा। तो a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 10 डिग्री आ गया, कितनी डिग्री आ गया, 10 डिग्री। आप यहाँ से 3 से काट सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 10 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, आपका क्या है, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है।
क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? बताइए बताइए बताइए। देखो, इक्वेशन इक्वेशन इन फर्स्ट से कर देते हैं। तो क्या है, a प्लस टू बी, सॉरी a की तो वैल्यू रखना है। a की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री प्लस टू बी है इक्वल टू कितना है, 60 है। तो टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 10, और टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यही तो होगा भाई, अरे यही तो होगा, थोड़ा सा यही कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम बी, यहां से हम काट देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। v की वैल्यू हमारी कितनी है, 25। काट देंगे ना, 25 दोनों 50, है ना। तो a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, यही हमारा क्या है, आंसर है। मेरे दोनों में से कोई एक करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और न जाने कितनी बार आया है वो सीबीएसई बोर्ड में, उसको हम ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। कितने मार्क्स का है भाई, 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स का। तो देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके मेरे पास, तो दो तरीके हैं इस टाइम। तो पहले तो मैं एक बार क्वेश्चन का एलएचएस, देखो प्रूव करना है तो एक बार एलएचएस, ये वाला एलएचएस साइड वाला नोट कर लिया करें। ठीक है, एलएचएस साइड आप नोट कर लें। क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये आपको एलएचएस ले लिया आपने। देखो, प्रूफ करने के लिए क्या है, जो है हम एलएचएस ले लिए हैं, सॉरी, ठीक, एलएचएस ले लिया है हमने, एलएचएस, ये हमारा एलएचएस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आराम से चलेंगे। अब यहाँ पे दो तरीका है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, दो तरीका है। एक तरीका है कि यहाँ पे या तो पूरे को tan में बना लो, या तो दोनों को कॉट में बना लो। तो हम कॉट को tan में एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो पहले एक मेथड बताते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा है ऑलरेडी, और यहाँ पर मेरे भाई क्या कर सकते हैं, 1 - cot थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। सिमिलर यहाँ भी 1 अपान क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहाँ पे 1 लेके एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा है ऊपर, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ, मतलब tan थीटा -1, नीचे क्या बचेगा, tan थीटा एलसीएम लिया वही बचेगा। ठीक है कि नहीं, बताइए ये बचेगा कि नहीं, बताओ आप, बचेगा ना ये बचेगा। अब इस tan को हम ऊपर ले जाएं, अगर इस tan को हम क्या करें, ऊपर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो एक लाइन, क्या ही मतलब है, गरीब बच्चे हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका tan किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब एक लाइन हम, अब ये ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान क्या बचेगा, tan थीटा -1। अब एक चीज ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ग्रीन चला, ये tan थीटा -1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 माइनस tan थीटा है। तो दोनों को सेम कर लो। सेम करने के लिए यहाँ पर हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा। जब हम माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 अपान क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका ऐसे रहेगा, और अंदर हो जाएगा tan थीटा -1। समझ में आया, समझ में आया, ऐसा क्यों किया भाई, माइनस कॉमन करने लेने से क्या फायदा हुआ कि आपका सेम हो गया, एलसीएम लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर, अच्छा किया तब तो फिर। अब इसको साइड में यहाँ पे करते हैं, देखो, अब हम एलसीएम ले सकते हैं, या एलसीएम ले लो या फिर दोनों में कॉमन कर लो। पहले कॉमन कर लो, दोनों में क्या कॉमन है भैया, tan थीटा -1
tan थीटा माइनस वन। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो मैं कॉमन नहीं कर पाता, ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे 1/tan थीटा माइनस वन को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा बच जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। यस सर। अब वहां पे अंदर एलसीएम ले लीजिए, इसको एज इट इज रखिए, tan थीटा माइनस वन। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब क्यूब थीटा माइनस वन अपान क्या होगा, tan थीटा, ये हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना सारी चीजें? अब एक चीज ध्यान से सुनना है, एक चीज ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आपको सोचना है। ये tan क्यूब लिखा, देखो आप, ये कहेगा tan क्यूब थीटा, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, tan क्यूब थीटा माइनस वन का क्यूब, बात एक ही है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ए आपका tan थीटा है, बी कितना है, वन है। तो यहाँ से फार्मूला अगर हम बताएं आपको, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ए, पहले ब्रैकेट में वन माइनस ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको सबको पता है, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो मेरे भाई, तो वहां ऊपर से क्या, वन tan थीटा माइनस वन आपका बचा हुआ है, नीचे क्या है, tan थीटा है ये। अब इसमें पूरे में क्या करना है, फार्मूला लगाना है। ठीक है, लगा लेते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस वन पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर दूसरे में क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, बी का मान प्लस वन है, और प्लस ए बी, मतलब tan थीटा और वन, तो tan थीटा हो जाएगा केवल, आप रख सकते हैं। मेरे भाई अब आप ध्यान से देखो, यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है वो नोट कर लीजिए आप। ऊपर बच रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस tan थीटा, और नीचे क्या बच रहा है देख पा रहे हैं आप, tan थीटा ओनली बचा है। अब इसको क्या कर दें आप, अलग अलग कर दें। तो tan स्क्वायर थीटा है, बाई हम tan थीटा लिख सकते हैं, प्लस वन अपान tan थीटा लिख सकते हैं, यस सर। और प्लस वन अपान क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। 3 मार्क्स का कुछ। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ इसको, ताकि ये तुम्हें बढ़िया से समझ में आ जाए। यहीं पे कर दे रहा हूँ, दूसरे पेज में जाऊंगा तो ठीक मिलेगा। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरे पेज में जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा, यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, है ना? ठीक है, मैंने छोटा कर दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे भाई ध्यान से देखो, अब एक tan से एक tan पूरा कट गया, क्या बचेगा, केवल tan थीटा बचेगा। बहुत सही सर। और प्लस वन अपान tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, यस सर। प्लस tan थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, वन। हमें प्रूफ क्या करना था, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस tan थीटा और प्लस कॉट थीटा, क्या लिख सकते हो, यही हमें प्रूफ करना था। देखो आप ऊपर जाके क्वेश्चन देखो, यही हमें क्या करना, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, आरएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। आपको इतना करना था, क्या करना था, इतना काम करना था, आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएगा। ये तो मेरा पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या, मैं बता देता हूँ, आप कर सकते हो। यहाँ पे जो डाटा दे रखा है, यहाँ पे इसको आप साइन कास्ट में तोड़कर तब एल्सियम लेके तब करें, तब भी वही सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेरे भाई। और भी जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, और उसके लिए जो वीडियो है वो आ जाएगा। अब जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जो चैप्टर हो आप पढ़ाऊं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना है भाई, नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके मिलेंगे। और इसी तरह के वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस नहीं, बाय बाय, टेक केयर।